हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिन सोनी। स्वागत है आपका हरदा डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो की शुरुआत से पहले ले लेते हैं सुविचार। सुविचार कहता है कि ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से उनके अर्थ। तो ज्ञान और अनुभव पैरेलली इंपॉर्टेंट होता है और ऐसा भी कहा जाता है कि दुनिया में हर काम आप नहीं कर सकते, हर काम का अनुभव आप स्वयं नहीं ले सकते, इसलिए दूसरों के अनुभवों से सीखने का नाम ही जिंदगी है। तो पढ़ते रहिए और दूसरों के अनुभवों से सीखते रहिए। आज की वीडियो में हम जो सीरीज हमारी चल रही है आर्टिकल्स, है ना, इसके अंतर्गत हम ओमिजन्स को पढ़ रहे हैं, यानी कि ओमिजन्स ऑफ आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल के अपवाद। इसकी हम जो बात कर रहे हैं उसको हम आगे पढ़ाने हैं। उस दिन हमने कई सारे नियम भी देखे थे। आज उन नियमों की श्रृंखला में एक और नियम देखते हैं। अपन पहला नियम हम देखते हैं कि मैन, ये शायद हमने उस दिन भी देखा था, फिर से एक बार समझिए इसको। मैन, वुमेन, हिस्ट्री, आर्ट्स, लाइफ, डेथ, साइंस, नेचर, मैनकाइंड, रीजन आदि, है ना। ये सारी नाउन अगर लिमिटेड अर्थ में यूज हो तो इनके पहले आर्टिकल लगाया जाता है। कैसे? जैसे कि मैंने कहा आई सॉ अ मैन क्राइंग ऑन द रोड, कि मैंने एक व्यक्ति को रोड पे रोते हुए देखा। तो यहां पर पर्टिकुलर एक आदमी की बात हो रही थी, तो यहां पर मैंने आ लगाया। या जैसे कि मैंने और कोई सा भी आप ले लो, है ना, कोई सा भी एग्जांपल आप ले सकते हो। ये नॉर्मल अर्थ की बात करी, मैंने लिमिटेड अर्थ में बात करी है। जैसे कि मैंने कहा लाइफ इज अ स्ट्रगल। आप यहां पर बड़े ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने लाइफ के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है। अब क्योंकि यहां पर मैं लाइफ का मतलब पूरे जीवन, जो हम सबका जीवन है, उससे ले रहा था, इसलिए आर्टिकल का प्रयोग यहां पर मैंने नहीं किया है। वहीं अगर इसको मैं लिमिटेड अर्थों में बोलता, जैसे कि मैंने कहा कि द लाइफ ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स, या द लाइफ ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स टीचेस अस अ लॉट, है ना। या द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी कर देते हैं और सरल करते हैं, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, कि महात्मा गांधी का जो जीवन है वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो यहाँ पर द लाइफ मैंने क्यों बोला है? द लाइफ मैंने इसलिए बोला है कि यहाँ मैं पर्टिकुलर महात्मा गांधी जी की जीवन के बारे में बात कर रहा था और यहाँ पर ओवरऑल पूरी लाइफ के बारे में है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलते हैं, अगले इसी के और एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैन इज मॉर्टल, ठीक है। क्या बोला मैंने यहाँ पर? आपका मैन इज मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब होता है नश्वर, है ना, या नाशवान कह सकते हैं, ठीक है ना, नश्वर या नाशवान, कि भैया मनुष्य जो है नाशवान है। तो यहाँ इस मैन का मतलब आप ही बताओ, आदमी है या मनुष्य है? तो आप बोल सकते हैं कि सर इसका मतलब यहाँ पर मनुष्य से था, ठीक है। क्योंकि इस मैन का विस्तार से प्रयोग किया, इसलिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। अब जैसे कि मैंने कहा शी मेट अ मैन यस्टरडे, वो कल एक आदमी से मिली थी। तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर आदमी, एक आदमी, कोई सा भी आदमी, ए का मतलब कोई सा भी आदमी हो सकता है, उससे मिलने की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और समझे, ये नियम तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सारी जो नाउन है इनका लिमिटेड अर्थ में यूज करेंगे तो इनके पहले आर्टिकल आएगा, और अगर ब्रॉडन इनकी विस्तार से बड़े अर्थ में प्रयोग करेंगे तो आर्टिकल इनके पहले नहीं आएगा। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप ध्यान दें कि ए और एन का मतलब, जैसे कि हमने क्या पढ़ा हुआ है कि ए और एन का मतलब क्या होता है? ए और एन का मतलब एक होता है, पर कई परिस्थितियों में इसका मतलब कोई, यानी कि एनी भी होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। कैसे? एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो आप घर पे हैं और आपके पिताजी भी घर पे हैं और उनका कोई फ्रेंड आके बाहर पूछता है, और उस फ्रेंड को आप जानते नहीं हैं कि बेटा डोर नॉक किया, आप बाहर गए, उन्होंने पूछा बेटा पापा है क्या? तो आपने बोला कि हाँ अंकल है, पूजा कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। तो बोले जाओ लोग बोलना बेटा कि खान अंकल आए हैं। तो क्या बोलोगे आप? पापा कोई खान अंकल आपसे मिलने आए हैं। तो क्या आ जाएगा?
मिस्टर खान इज एट द डोर एंड वॉन्ट्स टू मीट यू। क्या बोला अपन ने कि पापा एक मिस्टर खान दरवाजे पर खड़े हुए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पर अ मिस्टर खान का मतलब क्या हुआ, कोई मिस्टर खान की एक मिस्टर खान, एक मिस्टर खान तो बोलने से रहे। तो यहाँ पर इस अ का मतलब क्या निकल के आया है हमारा, कोई की कोई मिस्टर खान है, क्योंकि आप इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति क्या है आपके लिए अननोन है, आप इस व्यक्ति को नहीं जानते, अनजान है। समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से बात आपको। तो ए और एन का प्रयोग अपन कोई के सेंस में भी कर सकते हैं, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और इस प्रकार से कभी लिखा हुआ दिखे तो घबराना मत कि एक मिस्टर खान क्या होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अब आगे की ओर चलते हैं। अगला नियम कहता है कि नॉर्मली लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, मील एटसेट्रा के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, ठीक है ना। मतलब जब इनकी बात हम जनरल सेंस में करते हैं, काय में करते हैं, जनरल सेंस में। हाँ भाई, दो जो है मीनिंग होते हैं, स्पेसिफिक सेंस में और एक जनरल सेंस में। जैसे कि मैंने कहा लंच की बात करें, जैसे कि मैंने कहा आई हैड माई लंच ऑन टाइम, कि मैंने अपना लंच समय पर कर लिया था, है ना। या मैंने कहा शी इनवाइटेड मी टू टी, हाँ चाय कॉफी भी जोड़ सकते हैं अपन, है ना, यहाँ पर टी भी लिख सकते हैं, या टू लंच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, नॉर्मल सेंस में बात कर रहा था, तो यहाँ पर मैंने आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। पर कभी कभी क्या होता है, हम इनका प्रयोग बहुत विस्तार से करते हैं, मतलब विस्तृत अर्थों में करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके पहले अपने को आर्टिकल लगाना होता है। कैसे, जैसे कि मैंने कहा द टी विच आई हैड विथ मिस्टर नरेंद्र मोदी। यहां पर मैंने एग्जांपल के लिए नरेंद्र मोदी लिखा है क्योंकि ये पीएम साहब है हमारे, कि वो चाय जो मैंने नरेंद्र मोदी साहब के साथ ली थी, या किसी भी बड़े व्यक्ति का नाम लिखते, मैंने एक एग्जांपल के लिए समझाने के हिसाब से कहा कि चाय वो जो मैंने मिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ ली थी, या द टी विच आई हैड इन द होटल ताज, की चाय जो मैंने ताज होटल में पी थी। अब यार ताज होटल की चाय रोज रोज हम जैसे लोगों के लिए पीना, किसी के लिए भी पीना बड़ी बात होती है, तो ये स्पेसिफिक टी हो गई, स्पेशल टी हो गई, इसलिए मैंने यहाँ पर द टी कहा है। समझ में आ गई ना बात आपको। या द लंच विच आई हैड विद मिस्टर प्रेसिडेंट, कि वो लंच जो मैंने मिस्टर प्रेसिडेंट के साथ किया था, तो यहां पर मैंने द लंच लगाया। तो रूल आपको क्लियर हो गया होगा कि नॉर्मली लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, टी, मील के आगे हम जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, पर अगर स्पेसिफिक यूज में यूज करेंगे, इनका स्पेसिफिक पर्पस से इसका इस्तेमाल करते हैं, तो वहां हम आर्टिकल लगा देंगे। अच्छा, एक बात और है इन नियम में कि यदि इनके पहले एडजेक्टिव आ जाए, है ना, कि यदि इनके पहले एडजेक्टिव का यूज हो तो फिर आर्टिकल का प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसे कि मैंने कहा आई हैड अ गुड ब्रेकफास्ट विथ रानी, कि मैंने रानी के साथ एक बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट किया था। अब क्योंकि ये ब्रेकफास्ट विच इज अ नाउन, और नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के पहले यहां पर मैंने क्या लगा दिया है, आर्टिकल लगा दिया है, क्योंकि एडजेक्टिव और नाउन के जो आर्टिकल की पोजीशन वाले रूल है वो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। जिन्होंने नहीं पढ़े हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक्स अवेलेबल हैं, वहां जाके देखिए, ठीक है। ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। तो स्पेसिफिक यूज में जब भी हम इनका प्रयोग करते हैं, तो लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, और नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हम इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। चलिए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम कहता है कि टाइप ऑफ, काइंड ऑफ और शॉर्ट ऑफ, है ना। यदि के बाद कोई नाउन आए, के बाद कोई नाउन आए, तो उसके पहले, यानी कि उस नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, है ना।
मतलब आर्टिकल्स आर नॉट यूज बिफोर अ नाउन विच कम्स आफ्टर टाइप ऑफ काइंड ऑफ शॉर्ट ऑफ एटसेट्रा, है ना। जैसे कि आप एक बात और समझ लो, तीनों का मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है प्रकार का, के या की, है ना। अब जैसे कि मैंने बोला कि आई डू नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ अ फूड, कि मेरे को इस प्रकार का भोजन पसंद नहीं है, बिहेवियर पसंद नहीं है, कुछ भी। तो यहां देखिए टाइप ऑफ लिखा है, टाइप ऑफ काइंड ऑफ शॉर्ट ऑफ, देखिए शॉर्ट ऑफ मैंने ये वाला लिखा है, ये शॉर्ट ऑफ अलग होता है, कुछ कम होने वाली बात होती है, ठीक है ना, वो अलग बात है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम चेक करो कि टाइप ऑफ के बाद फूड आया है जो कि क्या है, एक नाउन है, और एज पर रूल की टाइप ऑफ काइंड ऑफ शॉर्ट ऑफ के बाद कोई भी नाउन आए तो उस नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग हमको नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से ये चीज आपको, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि शी डज नॉट रीड दिस शॉर्ट ऑफ द बुक। अब ये सेंटेंस आपको ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि इसमें कहां गड़बड़ है। हम अगर चाहते इसको एरर फॉर्मेट में भी ले लेते, ऐसे करके एरर आ जाती है इसमें, देखो ये नो एरर वाला बना दिया, ठीक है, ए बी सी डी और ये ई, ये बन गए हमारे एरर। एग्जाम में 5 ओवल्स होते हैं, गोले होते हैं 3 4 5। ओवल मैंने इसलिए बोला क्योंकि इनकी आकृति अंडाकार रहती, सर्कल नहीं बोला, पूरे गोले नहीं होते। अब ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो इन पे क्लिक करना होता है, ऑफलाइन में गोले को काला करना होता है, ठीक है ना। ऑफलाइन एग्जाम ऑलमोस्ट अब 99% बंद हो चुकी है, ठीक है। अब सीईटी के बारे में मैंने कहा था बता दूं कि सीईटी 2021 की डेट आ गई है साहब। जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पता होगा, सीईटी एनआरए के बारे में नहीं पता है तो मेरा एक वीडियो है सीईटी एनआरए को जो बता रहा है, उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो लाइब्रेरी में जाके पूरा वीडियो देखे, समझ में आ जाएगा कि सीईटी क्या है। सीईटी एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो सारे एग्जाम्स के लिए कंडक्ट कराई जाएगी एनआरए के द्वारा। तो नेक्स्ट ईयर जो है सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम शुरू हो जाएंगे एनआरए सीईटी के थ्रू होना। तो सीईटी होगी अगले साल सितंबर, यानी कि सितंबर 2021 में। सिलेबस वगैरह जो नॉर्मल चीजें डिक्लेयर की जाएंगी बहुत जल्द, तो वो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। तो वापस वीडियो में आते हैं, क्या लिखा है हमारा कि भाई हमने लिखा है कि शी डज नॉट, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाओ। रीड, डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड लिखिए, सही है। डज नॉट रीड दिस, दिया चाहिए दिस, कोई दिक्कत नहीं है, दिस सिंगुलर है तो शॉर्ट लिखा, ये भी सही है। अगर दिस की जगह यहाँ पर दीज होता तो शॉर्ट को भी क्या बनना पड़ता है, शॉर्ट, क्योंकि दिस के बाद वाली चीजें नाउन क्या होती है, प्लूरल, ठीक है। आगे क्या होता है फिर, आप लिखा है यहाँ पर आपका दिस शॉर्ट ऑफ द बुक। अब देखिए रूल कहता है कि शॉर्ट ऑफ के बाद नाउन आ गई है बुक, क्या आ गई है, नाउन, बुक आ गई है, तो यहाँ नाउन के पहले आर्टिकल नहीं होना चाहिए था जो कि लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों कि यहाँ पर डी वाले सेक्शन में क्या है, एरर है, तो इस गोले को आपको काला कर देना है। ऑनलाइन एग्जाम देंगे तो इसको क्लिक करके नीचे ऑप्शन आता है सेव एंड नेक्स्ट, तो आगे बढ़ जाना है। Am I clear? ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इन तीनों के बाद अगर कोई नाउन आती है तो उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। अब चलते हैं अगले नियम की तरफ। अगले नियम में एक बात याद रखिए कि नॉर्मली हम किसी व्यक्ति के या किसी फैमिली मेंबर के लिए जो है द का प्रयोग नहीं करते, है ना। जैसे कि मैंने कहा द फादर एंटर्ड द रूम, तो ये बात रहा यहाँ पर फादर डायरेक्ट बोल सकते हैं, या मेरे पापा है तो ऐसा बोल दो कि मेरे फादर, माय फादर एंटर्ड द रूम। ये पर्टिकुलर किसी रूम में गए इसलिए द रूम बोला है मैंने, ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। अब यहाँ पर फादर, मदर या किसी भी फैमिली मेंबर के नाम के आगे द का प्रयोग नहीं होगा, ध्यान से सुनिएगा। बट क्या होता है, कभी कभी हम कुछ विशेष भाव की बात करते हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है, मन में कुछ विशेष प्रकार के भाव आते हैं, फीलिंग्स आती हैं। अब जैसे रास्ते में हम गए, अच्छा इसको एक और एग्जांपल देखो, आजकल का हमारा देश बड़ा मतलब खतरनाक है और लोग भी बड़े खतरनाक हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी के पहले हमको पेट्रियोटिक गाने वाने बजने लग जाते हैं, थॉट्स, व्हाट्सएप लाइब्रेरी हमारी जो है, व्हाट्सएप भी एक यूनिवर्सिटी है भैया, हम सब ज्ञान मिल जाता है। सुबह से व्हाट्सएप खोलो, देखो इतने सारे ज्ञानी लोग इतने ज्ञान के मैसेज करते हैं, पर उसको इंप्लीमेंट कौन करता है, खैर वो तो बात की बात है। मैं कह रहा हूँ कि क्या होता है कि 2-3 दिन पहले एकदम से भक्ति, देशभक्ति जाग जाती है हमारे यहाँ, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए यार। ये साल भर मनाने वाली चीजें हैं, हमारे खून में देशभक्ति होना चाहिए, मतलब उबाल आता रहना चाहिए। तो जो एंड टाइम पे कोई भी चीज फीलिंग हमारे यहाँ जागे होता है ना, उसके अंदर का देशभक्त जाग गया या उसके अंदर का शैतान जाग गया होता ना,
की लड़ाई हुई पति पत्नी, उन्होंने कहा कि मैं गुस्सा आ जाएगी तो जाग जाएगा मेरे अंदर का शैतान, तो उन्होंने कहा जागने दे, चूहे से नहीं डरती। तो वो आदमी के अंदर का शैतान कैसे जागेगा भाई, वो भाव होता है ना। जैसे रास्ते में आप ये रास्ते में कहीं जा रहे हैं, आपने देखा है कि छोटा सा बच्चा है, ये खाना खाने के लिए रो रहा है और चोट भी लगी है, चोटी लगी। ये बंदा क्या है, चोटी ले, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंजर्ड है। अब आपको दया आ गई, ये कहा यार ये तो छोटे बच्चे, मेरे बेटे जैसा है या मेरे भाई जैसा है, मेरी बहन जैसा है, जो भी आपके मन में विचार, आप उसको हॉस्पिटल लेके गए और वो बच्चा ठीक हो गया। तो क्या बोलेगा कि आपके अंदर छुपे पिता ने, उसने आपके अंदर क्या देखा, फादर देखा, आपके अंदर छुपे पिता ने मेरा जीवन बचाया। तो क्या बोलेगा, द फादर इन यू सेव्ड माय लाइफ, कि तुम्हारे अंदर छुपे पिता ने मेरा जीवन बचा लिया। तो यहाँ पर द फादर क्यों बोला मैंने, समझ आ गई ना। या पुरानी मूवीज आपने देखी होंगी, अक्सर क्या होता है कि पुलिस वाला है फादर और बेटा गुंडा बन गया, और फिर आखिरी में जब ऐसा हुआ एक सीन आया क्लाइमैक्स का, तो पिताजी जो है बेटे को हथकड़ी लगा रहे हैं, माँ कह रही क्या कर रहे हो ये क्या है, और फिर बोलते कि क्या एक पुलिस वाला या एक दारोगा अपने पिता पे इतना हावी हो गया है। तो क्या हुआ, दारोगा का भाव है ना, द इंस्पेक्टर इन यू या द पुलिस इन यू, है ना, कैन द पुलिस इन यू कैच योर डॉटर या योर सन, ऐसे करके। तो वहां पर उस भाव की बात कर रहे हैं जो कि आप पे हावी है, तो उस फीलिंग, उस भाव के आगे द का प्रयोग हमको करना पड़ेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखेंगे, है ना। अब जैसे आप अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा रहे हैं तो क्या बोलोगे, द टीचर इन मी, द टीचर इन मी। वो कब, कि मेरे अंदर का टीचर जाग गया, ठीक है ना। तो आप पर्टिकुलर उस टाइम पे यू आर बिहेविंग लाइक अ टीचर, यू आर नॉट अ जेन्युइन टीचर, ठीक है ना। तो जब इस प्रकार के कुछ भाव हमारे मन में आते हैं तो उनके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ मोटे मोटे नियम थे, और बहुत सारे नियम है, आपको ध्यान में रखना है। कभी भी किसी बीमारी, है ना, किसी भी बीमारी के नाम के पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। द कैंसर अगर मैं कहता हूं तो गलत है, द प्लेग अगर मैं कहता हूं तो ये भी क्या है, गलत है। ये बात ध्यान रखेंगे, किसी भी बीमारी के पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये कुछ मोटे मोटे नियम थे जो मैंने आपको बताया, हालांकि बहुत सारे नियम है, बट इतने नियमों से आपका काम चल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहाँ पर हमने ओमिजन्स ऑफ आर्टिकल कंप्लीट किए। कल की क्लास में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आर्टिकल के कराऊंगा, उसके अगले सेशन में मैं जो है आपको स्पॉटिंग एरर कराने वाला हूं आर्टिकल से बेस्ड हुए, है ना, जो कि आर्टिकल पे बेस्ड हो गई। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया, पूरी सीरीज अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करते हैं मेरे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वो देगा आपको अगले वीडियो जो कि मैथ्स और इंग्लिश के होते हैं उनकी समय समय पर नोटिफिकेशन, और इंप्रूव करेगा, बूस्ट करेगा हमारा मोरल और कॉन्फिडेंस। टिल देन पढ़ते रहिए, कोरोना काल है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बाहर अगर आवश्यक कार्य से जाना पड़ रहा है तो फेस को जरूर कवर करें और हाथ को सैनिटाइज करते रहें, साबुन या हैंड वॉश से धोते रहें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।